आज का जो सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये भी पुराने ग्रंथों से ही है, जो अकाट्य है। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली खोल के देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो 12वें घर में अगर बैठे हुए हैं और क्या हो, पीड़ित हो। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं चंद्रमा पीड़ित कब होते हैं और कैसे होते हैं। चंद्रमा अगर पक्ष बल से कमजोर है, पक्ष बल से कमजोर चंद्रमा कब माना गया है, आप जानते हैं कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का जो चंद्रमा होता है वो कमजोर होता है, पीड़ित माना गया है। नीच राशि में चंद्रमा को कमजोर और पीड़ित माना गया है। अंश बल से कमजोर चंद्रमा को पीड़ित माना गया है। और पाप ग्रह के साथ हो, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी चंद्रमा को पीड़ित माना गया है। और केंद्र में योग बन जाए जन्म कुंडली के अंदर, चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के अगर कोई ग्रह चंद्रमा के आगे और पीछे ना हो तो उसे पीड़ित माना गया है। अब कैसे पीड़ित होगा, पक्ष बल से कमजोर हो चंद्रमा। प्रिय दर्शकों सुनिएगा, पक्ष बल से कमजोर चंद्रमा को सबसे ज्यादा पीड़ित, उसके बाद अंश बल से चंद्रमा कमजोर वो और पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह से दृष्ट हो, इस चंद्रमा को सबसे कमजोर माना गया है। अब ये 12वें घर में बैठे हुए हो चंद्रमा, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर अपनी पैतृक संपत्ति का नाश कर देता है। उस संपत्ति को या तो बेच डालता है या किसी भी कारणवश उस संपत्ति को बर्बाद कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिए। जिसकी कुंडली में है सामने वाले को बोल के देख लीजिए, या अभी तक उसके साथ ऐसा हो चुका होगा। अगला सूत्र जानिए प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है, अगर मंगल पीड़ित हो जाए, 12वें घर में बैठे हुए हों और पीड़ित हो, कैसे हो, शनि या सूर्य के बीच में आ जाए, पाप कर्तृ योग में आ जाए, नीच राशि का जाके बैठ जाए, या राहु के साथ युति कर ले, शनि से दृष्ट हो जाए, या अस्त हो जाए, या मृत अवस्था का हो जाए, या जिसकी राशि में बैठा हुआ है उसका राशिपति कमजोर हो जाए और मंगल किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो मंगल पीड़ित हो जाता है। तो क्या होता है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक के जो विरोधी होते हैं सदैव उसके बारे में अफवाह फैलाते रहते हैं, उसके बारे में अफवाह उड़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब ऐसा क्यों, आप जानते हैं मंगल ऊर्जा है, शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, हथियार है। अब जब ये सारी चीजें हैं तो मंगल का 12वें घर में जाने से क्या होगा, व्यय का भाव है 12वां घर, तो ऐसा जातक नित्य अपनी ऊर्जा का इस तरीके से व्यय करता रहेगा, इस तरीके से पुरुषार्थ दिखाता रहेगा कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देगा जिसके कारण उसके विरोधी सदैव उसकी अफवाह उड़ाए या उसके बारे में सदैव कुछ ना कुछ भांति प्रकार की बातें फैलाते रहे, चाहे वो उसके अपने भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा जब तक ऊर्जावान होगा तो कुछ ऐसा गलत बोल देगा कि क्या पता उसके स्वयं परिवार के लोग ही उसके शत्रु बन जाएं और उसकी अफवाह उड़ाना शुरू कर दें। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर कोई दोस्ती भी किसी से करता है तो स्वार्थ के लिए करता है, और दुश्मनी भी करेगा ना तो भी वो तभी करेगा जब उससे उसको कुछ फायदा होता हुआ नजर आए। अगर आपसे फायदा नहीं है दुश्मनी करके तो वो आपसे दुश्मनी भी नहीं करेगा। आज के टाइम फ्री में किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है प्रिय दर्शकों। अगर आपसे उसका स्वार्थ नहीं निकल रहा तो वो आपसे शत्रुता भी नहीं रखेगा। शत्रुता भी आपसे तभी करेगा जब आपसे उसको कुछ फायदा हो रहा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपके मंगल किसी तरह से पीड़ित हैं और वो 12वें घर में जाके बैठे हुए हैं, मैंने पीड़ित की व्याख्या आपको करके बता दी, तो आपके विरोधी या आपके अपने भी हो सकते हैं, वो सदैव आपके बारे में अफवाह फैलाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हाल ही के दिनों में मैंने आपको अकाट्य सूत्र बताए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप नए दर्शक हैं मेरे और पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं और मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मैंने पुराने ग्रंथों से लिए हुए ऐसे अद्भुत सूत्र बताए हैं जो आपको अभी की अभी देख लेने चाहिए। उनके लिंक भी आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रिय दर्शकों, उनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जबरदस्त ऐसे ज्योतिषीय सूत्र मैंने आपको दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।